बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पोम्पियो प्लेड एसेंशियल रोल इन डी एस्केलेटिंग इंडो पाक टेंशन, ये कहा गया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने उस डिप्लोमेसी का जिक्र किया है जिसके ज़रिए ये टेंशन का जो सूरत हाल थी उस पर कंट्रोल किया गया है। तो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या वाकई हालात जो हैं अब बेहतरी की तरफ गामज़न है, और जो कहा जा रहा है कि हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, वाज़े तब्दीली नज़र आएगी, तो क्या वाकई ऐसा होना जा रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने तो बड़े वाज़े इशारे दिए हैं, कुछ वाज़े स्टेप्स लेकर कि हम वाकई हम चाहते हैं, लेकिन क्या इसको इसी तरह से रेसिप्रोकेट किया जाएगा दूसरी जानिब से भी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और कलअदम तंजीमों के हवाले से भी बात करेंगे। ये जो अहम स्टेप्स इस वक्त लिए जा रहे हैं, इनसे कुछ अहम नताइज मुतवक्के हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हम बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब की, जो कि अलील हैं और उनकी अलालत पर उनके अहले खाना जो हैं वो बहुत परेशान है। मरीम नवाज़ के ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी है, जिसमें वो बार बार बता रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा, जबकि हुकूमत पंजाब का कुछ और कहना है। उनका ये कहना है कि हर तरह का इलाज करने को तैयार है, जहाँ जाकर जिस भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। इवन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से भी कहा गया कि वहाँ पर कमरा तैयार करा दिया गया है, डॉक्टर्स को बता दिया गया है अगर वो चाहते हैं तो वहाँ से भी अपना इलाज करा सकते हैं। क्या वजह है कि ये दो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं? क्यों मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना इलाज नहीं करवाने जा रहे जैसा कि हुकूमत पंजाब कह रही है, या फिर वो बात जो मरियम नवाज़ और उनके अहले खाना का कहना है कि सियासी इंतकाम है ये सब कुछ? इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे आखिर में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के एक अहम तरीन मसले पर बात करेंगे। ये मसला न नफरी का है, न करप्शन का है, न झूठ का है, न जाली कार्रवाइयों का है, बल्कि बहुत ही अहम मसला है। ये मसला है वर्दी की तब्दीली का, और ये वर्दी की तब्दीली बहुत ही अहम है। ये यूनिफॉर्म जब बदलेगा तो फिर शायद बहुत बदलाव आ जाएगा, ये सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो ज़रा इस पर बात करेंगे कि किस कदर अहम, किस कदर ज़रूरी है, मौजूदा वक्त का तकाजा क्या कहता है, ये वर्दी जो है तब्दील होएगी तो क्या तब्दीलियाँ आ जाएंगी? इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ कामरान खान तज्ज़िया कारud है इस्लामाबाद स्टूडियो से, फ़ारूक हबीब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माइज़ा हमीद रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है, और इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। और अभी जो हमने बात की कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा गया, वज़ीर ख़ारजा भी कह रहे हैं हालात में बेहतरी आई, और इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जहाँ दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने माइक पोम्पियो का जिक्र किया, अमेरिका के किरदार का जिक्र किया। क्या कहते हैं आप, अब ये जो तब्दीली आई है वो दूसरी जानिब से भी हमें दिखाई देगी? हमारी तरफ से तो बहुत वाज़ेह स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना। देखिए, दूसरी तरफ से अगर तब्दीली नहीं आएगी तो जाहिर है हालात यूं ही कशीदा रहेंगे, और उसके साथ साथ इनके जितने खैरखा ममालिक हैं या करीबी दोस्त ममालिक हैं, उन्हें भी इस बात का कल्क ज़रूर होगा कि गैर ज़रूरी तौर पे भारतीय क़यादत ने और ख़ास तौर पे उनके वज़ीर आज़म ने एक सूरत हाल पैदा की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया तशवीश में मुब्तला हो गई है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगले 2 दिन के बाद जब इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा तो भारतीय वज़ीर आज़म का इख्तियार भी उसके साथ ही काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और फिर वो फ़ौज को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जैसी उनकी ख्वाहिश थी या जैसे उन्होंने कर दिया, और फिर अब दुनिया भर में से उनको लान तान अमलन हो रही है, उनके दावों का पोल खुल रहा है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि उनको कोई होश के नाखून लेंगे और दोबारा कोई इस किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगे जिसकी वजह से एक तरफ कशीदगी में इजाफा और दूसरी तरफ उनकी अपने जमहूरी अक़दार की सुबकी भी हो। बिल्कुल सही। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, बड़े वाज़ेह जेस्चर्स पाकिस्तान की तरफ से दिए गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इनका जिक्र किया कि जिस तरह समझौता एक्सप्रेस जो है उसे भी जारी कर दिया गया है, फिर हम अपने हाई कमिश्नर को भी वापस दिल्ली रवाना कर रहे हैं, करतारपुर के हवाले से भी हमारी स्टैंडिंग वहीं पर है। हमने उन्हें कहा है कि जो तारीख दी गई थी उस पर हम आना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अब करतारपुर से जो डेस्टिनेशन है वो ज़रा चेंज कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद वी कंसिस्टेंटली परसुइंग दैम, हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं। तो अब ये जो हमारी एफर्ट्स है उसका कुछ अब वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है? ये जो हमने अभी अपने हाई कमिश्नर को भी वापस जाने का कह दिया इन सब बातों के बाद। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। अभी जो भारत के अंदर आपको इल्म में है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं और वहाँ पर
इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से चल रही है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो उनकी अपोजिशन जमातें हो, वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं। जो सबसे अहम चीज़ है कि आपके इल्म में है कि ये चीज़ भी मोदी की जंगी जनून या मोदी की जहरियत पसंदाना सोच के हवाले से ये प्रेडिक्टेबल थी कि जब इलेक्शन करीब आएंगे तो पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको इंतखाबात के अंदर कोई मुमकिन फ़ायदा हासिल कर सकें। यही वजह उन्होंने हमारी सरहदों की जो है वो पुलवामा हमले को बुनियाद बनाकर उसकी खिलाफ वर्जी की, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। लेकिन उसी के साथ साथ हमने एक ज़िम्मेदार रियासत का सबूत दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो भारतीय पायलट गिरफ्तार था उसको रिहा करके भी एक पैगाम दिया कि हम अमन चाहते हैं। वो पैगाम सिर्फ भारत के लिए नहीं था, वो पैगाम पूरी दुनिया के लिए था, इक़वाम आलम के लिए था कि जहाँ पर भारत पाकिस्तान का ये इमेज माजी में पोर्ट्रे करता रहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, ये दहशतगर्दी को जो है वो परवान चढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि हमने करतारपुर बॉर्डर के ऊपर भी जो हमारी तयशुदा डेवलपमेंट्स थी उसी तरह जारी हैं, समझौता एक्सप्रेस को भी हमने नहीं रोका, उसको भी जाने दिया। तो ये वो ऑप्टिक्स हैं, ये वो मैयर्स हैं जो दुनिया समझ रही है। दुनिया इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। पाकिस्तान का एक, मैं समझता हूँ कि एक संजीदा पर्सपेक्टिव जो है वो दुनिया के सामने आया, जो बड़ी मैं समझता हूँ कि हमने कामयाबी से पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये भी उनको पता चल गया कि पाकिस्तान हर किस्म की जहरियत का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखता है। वो हमने करके भी दिखाया। पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के अंदर सलाहियतें भी मौजूद हैं, पूरी कौम भी जो है वो यकजा है, एक ज़ुबान है और तमाम लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा भी भरपूर है। उसमें पार्लिमान ने भी एक अहम किरदार अदा किया, उसमें तमाम अपोजिशन की जमातों ने भी जिम्मेदार रोल प्ले किया। उसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका एक इसके अंदर बड़ा अहम रोल रहा, जबकि भारतीय मीडिया का आपने देखा कि किस तरह वो सबका किरदार हमें नजर आया। और हम डे वन से ये बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन भी साथ खड़ी इसी तरह दिखाई दी। महरीन मुझे मुकम्मल करने दे, मुझे प्लीज जी मुझे मुकम्मल कर देखें। उसका फायदा क्या हुआ कि आज भारत के अंदर ओपिनियन डिवाइडेड है। वहां की ऑपोजिशन जो है वो मोदी से सवालात पूछ रहे हैं, चाहे वो पुलवामा हमले के हवाले से हो, चाहे जो उन्होंने इल्जामात पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से किया। जो है वो यहाँ पाकिस्तान में दिखाई देता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, देखें गुजारिश सुन ले, पाकिस्तान दफाई महाज पे भी कामयाब रहा, पाकिस्तान खारजी महाज के ऊपर भी जो है वो कामयाब रहा। ठीक हो गया। माइजा ऑपोजिशन के किरदार को भी सराह रही है पीटीआई। अभी फरूख हबीब साहब को भी आपने सुना और आप लोग भी अभी जो मजीद इकदाम लिए जा रहे हैं, देखिए जो इससे पहले अभिनंदन के हवाले से या जो भी स्टेप्स लिए गए, पार्लियामेंट में ऑन बोर्ड लिया गया सबको और आप लोगों ने उन चीज़ों से एग्री किया। अब ये जो करतारपुर वाला मामला है, अब अटारी इसे शिफ्ट कर दिया गया है, ये जो अभी होंगे इस पे जो बातचीत होगी, या फिर जो हम न्यू दिल्ली जो है हमने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को भेज दिया, रवाना कर दिया है, तो ये सब स्टेप्स भी, इन पे भी आप लोग एग्रीड है ऑन वन स्टेप्स, ऑन वन पेज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरीन, अगर हम वन पेज पे ना होते तो आई थिंक गवर्नमेंट वुड हैव हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। ऑपोजिशन जो है नहायत ही सीरियस तरीके से जो है गवर्नमेंट के पीछे खड़ी रही और आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़ी रही और हमने जो है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो करंट सिनेरियो है उसमें ऑब्वियसली जो इंडिया की सिचुएशन है उसमें ये है कि वो हालत इलेक्शन में है और हम हालत जंग में थे पिछले दो हफ्ते में। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे मोदी सरकार और जो बैकफायर की है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इन द सेंस कि इंडिया जो है उसमें लोग डिवाइडेड हैं और आई थिंक मोस्टली लोग जो हैं वो आर ऑफ द ओपिनियन कि मोदी ने एक बहुत बड़ी गलती की है और जो सुषमा स्वराज जो अपोजिशन का फैसला था कि फॉरेन मिनिस्टर को OIC में नहीं जाना चाहिए, उसका भी जो है आई थिंक इट वाज एक हमारा एहतजाज भी रजिस्टर हो गया और जो है पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे सामने भी आया। तो आई थिंक पार्लियामेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार है और पार्लियामेंट में पर्टिकुलरली ऑपोजिशन का। इस पे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि
हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फॉरेन पॉलिसी की बात करते थे, जब पीस टॉक्स की बात करते थे, रीजन की बात करते थे कि सारे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए या दीगर अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी चाहिए, तो उनको ऑपोजिशन की तरफ से बहुत से नाम पुकारे जाते थे और बहुत से धरने भी किए जाते थे। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर एटीट्यूड ऑपोजिशन का, जिस तरह का ऑपोजिशन ने इस दफ़ा एटीट्यूड दिखाया, अगर ऐसा ही ऑपोजिशन गवर्नमेंट का उस वक्त जो ऑपोजिशन थी उसका एटीट्यूड होता, तो शायद फॉरेन पॉलिसी बहुत आगे बढ़ जाती। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ब्रीफिंग थी, इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लिमानी लीडर्स की, उसमें इमरान खान साहब को आना चाहिए था और ठीक है उनको आना चाहिए था, लेकिन फिर देखिए सारे मामला जो है फामो तफहीम के साथ मिलजुल के तो हल हुए ना, और फिर वो अब हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या कुछ था और क्या कुछ नहीं था। लेकिन कमरान खान, ठीक है माइजा, मैं आपकी तरफ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जी, नहीं मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, लेट मी कंप्लीट। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें, अगर अपने अंदर हम नहीं झांकेंगे, अपनी गलतियां हम नहीं देखेंगे, तो हम जो है इसी तरह गलतियां करते जाएंगे। इसलिए दैट कुड बी रियली सीरियस। चलिए लेकिन माइजा ठीक है, हम कामरान से बल्कि इसका जवाब ले लेते हैं। कामरान, अभी माइजा जो बात कर रही हैं, अभी तक इमरान हुकूमत की जो अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा अगर तारीफ हो रही है, वुड यू एग्री कि वो खारजा महाज के ऊपर उनकी जो पॉलिसीज़ है और जिस तरह से वो मामलात को लेकर चल रहे हैं, उसे सबसे ज़्यादा इस वक्त एडमायर किया जा रहा है, नॉट ओनली नेशनली बल्कि इंटरनेशनली? वुड यू एग्री टू इट? जी, आपने बजा फरमाया कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये क्रेडिट ज़रूर जाएगा कि अभी तक उनकी जो खारजा पॉलिसी की जो डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन में चलते हुए जो उनको अचीवमेंट मिली हैं वो इससे पहले देखने में शायद नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी मैं, जैसे कि इससे पहले जब फ़ारूक हबीब साहब बात कर रहे थे ना, वो उन्होंने भी इस पूरे सिनेरियो में पाक इंडिया कन्फ्लिक्ट में ये जो रिसेंट चल रहा है, इसमें उन्होंने सिर्फ एक साइड, वन साइड ऑफ द पिक्चर दिखाई। उन्होंने कहा कि जी हमने देखें, हमने ज़िम्मेदार रियासत का सबूत दिया, हमारी हुकूमत ने पायलट भी आया उसको भी वापस कर दिया, अमन का झंडा हमने उठाया और उनको ऊपर यह साबित भी हमने किया कि जी हम बदला लेने की सलाहियत भी रखते हैं, हमें कैपेबिलिटी भी है और हमने ये करके भी दिखाया। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन ये जो हम जहाँ से हमने मेरीन आपने शुरू किया ना, वो रॉबर्ट पैलाडिनो की जो स्टेटमेंट आई है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन की, उन्होंने बिल्कुल हौसला अफजा बात की कि जी दोनों ममालिक को ये चाहिए कि वो डी-एस्केलेट करें, दोनों ममालिक को ये चाहिए कि वो इसको मज़ीद आगे ना लेकर जाएं मामले को, और वो इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने माइक पोम्पियो का हवाला दिया कि वो वज़ीर ख़ारजा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, उन्होंने बड़ी इसमें फ़ाल किरदार अदा किया। और मेरीन, इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुन लीजिए कि आदिल अल जुबैर जो कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी कल पहुँच रहे हैं। ये डिलेड उनका दौरा था, ये पिछले हफ्ते उन्होंने आना था, लेकिन और कहा यह जा रहा है कि यूएस पाकिस्तान के दरमियान जो राब्ते हो रहे हैं उसमें सऊदी अरब जो है, इस बारे में इत्तलात है? जी वहाँ का भी है जी उसका भी है। ये भी कहा जा रहा था कि वो भारत पहले जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ कल उनकी आमद जो है वो बिल्कुल कंफर्म है। और इस हवाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान से बात करते हुए सऊदी अरब को बीच में मीडिएटर के तौर पर उसने रखा है। हमें भी उनकी मीडिएशन कबूल थी, और ये इसलिए यूएस, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इन तीनों की ये सिफारती कोशिशें हैं जिसके बायस ये जो बहुत ज़्यादा भी ये बहस भी हो रही थी कि कहाँ गए वो आपके बड़े अच्छे दोस्त। तो चले वो बड़े अच्छे दोस्त जो हैं वो आ रहे हैं कल पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से बहस का रुख तब्दील हो जाएगा। अच्छा कमरान, एक और चीज़ आपसे जाननी है, क्योंकि हम बहुत वाज़ेह इशारे भारत को मुसलसल दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर उस तरह दिखाई नहीं दे रही। इनफैक्ट उन्होंने इधर आना था करतारपुर बॉर्डर के हवाले से, लेकिन उन्होंने जब हमें कहा कि आप आए, हमने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। अब जब हम जाने के लिए राज़ी हैं और हम जाने का पैगाम दे रहे हैं तो वो कह रहे नहीं जी वहाँ नहीं, बल्कि डेस्टिनेशन तब्दील कर दें, उनका अटारी आ जाइए। तो ये क्या, किस तरह का मैसेज वो देना चाह रहे हैं? अभी भी बता रहे हैं कि नहीं, अभी भी वो अकड़ और वो जो एक नाराज़गी, वो बदस्तूर उसका तासुर कायम रखना चाह रहे हैं इसके बावजूद भी।
देखिए मेरीन, कुछ ओनस जिम्मेदारी का हमारे ऊपर भी है और ज़्यादा है। मैं पैलाडिनो की जो स्टेटमेंट है उसको मैं कोट करूंगा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल की उस रेजोल्यूशन को भी अबाइड बाय करे, उस पर अमल दरामद को इंश्योर करे, जिसमें एक कहा है कि किसी भी टेररिस्ट की सेंचुरीज को मौका नहीं दिया जाएगा और किसी को सेफ हेवन नहीं मिलेगी। ये चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे पास कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके ऊपर UN की सेक्शंस लगी हुई हैं, जो जिनके ऊपर ट्रैवल बैन है, जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं जिनकी के जरूरत है। और इसी वजह से ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे, उनकी सेहत के हवाले से, और क्यों नहीं वो अस्पताल जा रहे या क्यों नहीं उन्हें हुकूमत पंजाब वो फैसिलिटीज दे रही, इस पे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, क्योंकि सेहत उनकी कुछ ठीक नहीं है और उनकी बेटी जो है वो बहुत परेशान है। इस हवाले से सिलसिलावार ट्वीट्स का सिलसिला भी इस वक्त उनकी तरफ से जारी है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा है, वज़ीर सेहत पंजाब है। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है और हकीकत असल में क्या है, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। यास्मीन राशिद साहिबा, ये शरीफ ख़ानदान का ये मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत जो है उनका ठीक से इलाज नहीं कर रही है, उन्हें तिब्बी सहूलतें फराम नहीं की जा रही है, उनकी जान को खतरा है। क्या मामला क्या है, क्यों नहीं तिब्बी सहूलियात उनको फराम कर रही हुकूमत पंजाब? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत बयानी है। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जब पहले नवाज शरीफ साहब की तबीयत के बारे में पता चला, उनको हमने PIC में लेके शिफ्ट किया। PIC में उनके सारे टेस्ट हुए, थैलियम स्कैन हुआ। जब उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा जी इनकी बाकी टेस्ट होने चाहिए। उसके लिए सर्विसेज हॉस्पिटल में उनके जो बाकी टेस्ट हुए उसमें पता चला कि जी उनकी किडनी में एक स्टोन है और उनकी शुगर कंट्रोल्ड है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है। तो इस चीजों के बाद उन्होंने खुद फरमाया कि जी मैं वापस जेल जाना चाहता हूँ। तो जेल चले गए। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उनका मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा जी उनको ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद हो, जिसके अंदर कार्डियोलॉजी की भी सहूलत मौजूद हो। तो हमने उनको ऑफर कर दिया। हमने कहा जी 3 अस्पताल हैं, तीनों में से जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाइए। एक तो मेयो था, एक दूसरा अपना जिना और तीसरा शेख जायद। उन्होंने फरमाया कि वो जिना जाना चाहते हैं। वो जिना तशरीफ ले आए, वहां रहे और हर तरीके से उनको सहूलत दी गई। जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो वो फिर वापस चले गए। अब उन्होंने कहा कि फिर उनकी तबीयत खराब है, तो हमने उनको कहा क्योंकि उनको दिल की तकलीफ है, PIC तशरीफ ले आए और सारा बंदोबस्त कल रात हमने कर दिया था। उन्होंने इनकार कर दिया आने से। वो कहते हैं हमें आपके अस्पताल ही नहीं पसंद, आप बताइए। हम तो उनको वही अस्पताल ऑफर कर सकते हैं ना जो हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा तो हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है। तो ये कहना कि हम सहूलत नहीं देना चाहते, बहुत बड़ी गलत बयानी है। हम बिल्कुल सहूलत देना चाहते हैं। मैं तो आपको अपनी जात की तरफ से बताऊंगी, मैं तो पहले डॉक्टर हूँ, फिर सियासतदान हूँ, और मैं तो हर तरीके से उनको सहूलत देना चाहती हूँ। तो PIC जो है इस वक्त हमारा सबसे अच्छा आधार है दिल की तकलीफ के लिए। तो हमने तो उनके लिए PIC के अंदर जगह बनाई हुई है। तो जब भी तशरीफ लाना चाहिए हम ले आए तशरीफ। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि भाई और किसी किस्म की सहूलत उन्हें चाहिए, तो साथ बिल्कुल सर्विसेज हॉस्पिटल है सिम्स, और वहाँ हर किस्म का माहिर जो है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हैं। जिस वक्त भी उनको जिस किस्म की मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी, इट विल बी प्रोवाइडेड टू देम। तो मेरा ख्याल है ये बात कह डालना कि जी इसके अंदर अपना हुकूमत जो है वो कुछ अच्छा, आप ये कहती है यास्मीन राशिद साहिबा कि हम उन्हें अस्पताल तो मुंतकिल कर देते हैं। मरियम नवाज का ये मौक़िफ़ है कि अस्पताल तो मुंतकिल किया जाता है लेकिन इलाज नहीं किया जाता है, इलाज वहाँ पर सहूलत ही नहीं मुयस्सर होती जिन अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है। और मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं तो फिर इससे बेहतर है मैं जेल ही रह जाता हूँ, जहाँ इलाज मिलना ही नहीं है तो वहाँ पर जाकर बार बार जलील होने की क्या ज़रूरत है, ये कहना उनका मकसद। ये देखें, आप बताइए, जो तकलीफ है उसकी दवाई तो वो ऑलरेडी खा रहे हैं। ये कहना कि उनका इलाज नहीं हो रहा, अगर खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बात हो तो क्यों ना इलाज करेंगे हम उनको। आखिर उनके सारे टेस्ट हुए, थैलियम स्कैन क्लियर आया उनका। उन्होंने कहा जी एंजियोग्राफी होनी चाहिए ताकि हम सारा कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके लिए जब तक मरीज खुद परमिशन न दे तो हम तो नहीं कर सकते। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही किस चीज के बारे में वही कह रहे हैं। मरियम बीबी जो मर्जी कहती रहे, खाना बदोशी की बात नहीं है।
उनको सारे हॉस्पिटल जो हमारे पास लाहौर में मौजूद है, सब अस्पताल तो उनको ऑफर कर दिए। इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं? हम इससे बेहतर सहूलत तो नहीं दे सकते। जो हमारे पास सहूलतें मौजूद हैं, बेहतर से बेहतर सहूलत उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मरियम बीबी तो देखें, अगर तो वो सियासत खेल रही हैं अपने वालिद साहब की बीमारी पे, तो मुझे अफसोस होता है। वरना आप बताइए कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, दुनिया दूर दूर से वहाँ ऑपरेशन कराने आती है, अपना इलाज करवाने आती है, तो हमने तो वो ऑफर कर दिया था उनको, और अच्छी से अच्छी सहूलत वहाँ मौजूद है। और खुदा न खासा वाकई अगर किसी इलाज की जरूरत है, क्यों नहीं करेंगे उनका इलाज? मुझे समझ नहीं आती। और आखिर इतने दिनों से ये मसला चल रहा है, 1 महीने से, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इज क्वाइट स्टेबल। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक स्टेबिलिटी का ताल्लुक उन्होंने हमें बताया कि वो अच्छा डॉक्टर साहब, चले ये बात तो एक तरफ, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब चाहते हों कि वो किसी निजी अस्पताल से इलाज करा ले या फिर लंदन से जाकर इलाज कराए, अगर उनका ये मुतालबा हो, तो हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ क्या होगा इस पर? देखें जी, बैरून मुल्क क्यों जाना चाहते जब यहाँ के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो अच्छी से अच्छी सेहत की सहूलत देते हैं? जहाँ रहा ये कि प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल होना चाहते हैं, ये तो अब होम डिपार्टमेंट ही कुछ डिसाइड कर सकेगा। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि वो इस वक्त कैदी हैं, तो उनको जो सहूलत देगी वो। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ थी और हुकूमत पंजाब का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से वो आप हमें बता रही थी। कामरान, पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ, फिर अपने बाकी गेस्ट की तरफ जाऊँगी कि अभी 2 मुतज़ाद बातें सामने आती हैं। एक वो मौक़िफ़ है जो हुकूमत का है और एक वो मौक़िफ़ है जो मरीम नवाज़ जो है उनकी ट्वीट से हमारे सामने आता है। तो बात दोनों तरफ से जब सुनते हैं सही महसूस होती है। वो कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, ये कहते हैं कि वो सियासत कर रहे हैं। सियासत हो रही है या क्या हो रहा है ये? देखिए, यास्मीन राशिद साहिबा ने जो आखिरी बात की ना, कि उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ मत भूलें कि वो एक कैदी हैं और कैद में रहते हुए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, कानून के मुताबिक तमाम कैदी बराबर होते हैं। और ये बताइए मुझे कि कितने ऐसे कैदी हैं जिनको कि ये वाली ऑफ़र मिलती है कि नवाज़ शरीफ साहब जिस मर्ज़ी अस्पताल में चाहें पाकिस्तान में इलाज करवा लें। पंजाब के 3 बड़े अस्पतालों में उनके लिए जगह जो है वो मुख्तस कर दी गई है, वो आएँ और इलाज करवा लें। ये वो सहूलत है जो किसी आम कैदियों को नहीं दी जाती। खिलाफ कानून, यानी कानून होते हुए भी ये सहूलत जो है बाकी कैदियों को नहीं मिलती। कितने हैं जो एड़ियां रगड़ते हुए वहां मर जाते हैं या इसी दर्द और तकलीफ में मुब्तला रहते हैं, लेकिन कोई उनको ये वाली एक्सेस, मेडिकल एक्सेस इस तरीके से उनको नहीं मिलती। तो नवाज शरीफ साहब को अब तो कहा जा रहा है ना कि आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पहले वो इसको प्रेफर करते थे, तो वहां शिफ्ट हो जाएं, तो वो क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे फिर? जी बिल्कुल, देखिए, एक सूरत पहले वो थी कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी तबीयत ख़राब थी और मरियम साहिबा की तरफ से ही ये ट्वीट आते थे कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल जाने की ज़रूरत है। तो उस वक्त ये कहा था कि मरियम साहिबा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। और आज मैं आपको बताऊं, पीटीआई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उन्होंने जी, लेकिन देखें ना आप, मुतज़ाद पोजीशन अब आप देखिए कि अब हो ये रहा है कि अब उनको कहा जा रहा है कि जी आप अस्पताल आएँ, और अब हुकूमत यानी पीटीआई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं उमर चीमा साहब, उनकी अभी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि जनाब ये सियासत हो रही है, अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। हम उन्हें कह रहे हैं कि अस्पताल आएँ और वो नहीं आ रहे। अच्छा ठीक, माइजा से जरा जानते हैं, माइजा उन्हें तो कहा जा रहा है अस्पताल आएं, हमारी मालूमात के मुताबिक जी 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 एक मालूमात है वो ये कि एक इनकी अपील जो है, ये जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की थी दरखास्त जमानत, उसके खिलाफ अपील जो है वो तैयार की जा रही है और वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी और वहाँ से फिर यही बात उनकी ये वो रिहाई का सोच रहे हैं और इसीलिए ये केस जो है वो बिल्डअप किया जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक, सही है। अच्छा माई साहब, अभी जैसा कामरान जो बता रहे हैं उसका भी ज़रूर जवाब दीजिएगा कि शायद केस बिल्ड किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी उस अपील के खिलाफ जब जाएंगे तो फिर शायद वहाँ से तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मिल सके, तो शायद इसलिए बिल्डअप किया जा रहा है। ये तो चलिए एक और मौक़िफ़ हो गया, लेकिन क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ साहब जो है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तो एक अच्छा अस्पताल है, दिल के हवाले से तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। और मरीम औरंगज़ेब साहिबा को मैंने सुना वो कह रही है कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने तो बाहर जाने का कहा ही नहीं, बाहर जाना ही नहीं चाहते, लेकिन ये कि उनको ट्रीट नहीं ठीक किया जा रहा है इसलिए नहीं जा रहे। जाएंगे नहीं तो फिर इलाज कैसे होगा?
महरीन 3 दफ़ा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सियासत की जा रही है और उनकी सेहत के ऊपर सियासत की जा रही है हुकूमत की तरफ से, और ये इंतकाम लिया जा रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सादी सी बात है, एक बेटी अपने बाप के बारे की हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड है, जिसको 5 दफ़ा इंजाइना का अटैक हुआ पिछले हफ्ते में, और उनके लेफ्ट हैंड में आई बिलीव उनके दर्द भी है अभी भी एज वी स्पीक। और पंजाब हुकूमत जो है उस पर पहले उनको सर्विसेज में दाखिल कराया, फिर उनको जिना में लेके गए, जिना से अब उनको कह रहे हैं हम PIC में लेके जाएंगे ना। अगर टेस्ट कराते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनका इलाज नहीं करते। 5 दफ़ा पंजाब हुकूमत ने बोर्ड बनाया जिसमें उनकी रिकमेंडेशंस थी कि मियां नवाज शरीफ की हालत काफी सीरियस है, बोर्ड ने ये भी कहा माइजा कि उनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। जो मेडिकल हिस्ट्री जो है उनकी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दफा भी उनके दिल का या हार्ट का इलाज नहीं हुआ और उनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पे शिफ्ट करते रहे हैं और उन्हीं उसी टाइम पे करते रहे हैं। इसका हल बताइए ना, इसका हल क्या होगा? चले पहले तो हो गया, लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मेरा सवाल ले लीजिएगा प्लीज। लेट मी कंप्लीट, मेरी बात भी सुन लीजिएगा ना, सिर्फ सवाल ले लीजिए। देखिए ये बहुत सीरियस मामला है, लेट मी कंप्लीट। चलिए कि आप किसी का टेस्ट कर लेते हैं, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, आप उसका शुगर चेक कर लेते हैं, उन टाइमिंग्स पे और उन डेट्स पे जब उनकी हेयरिंग होती है, ये उनकी हेल्थ की जो हेयरिंग हो रही थी उन टाइमिंग्स पे, और जो रिपोर्ट है वो भी कोर्ट जबरदस्ती मंगवाता है। पंजाब हुकूमत वो भी देने को तैयार नहीं थी। ये एक एक्सट्रीम किस्म का इंतकामी सियासत हो रही है और इस पे ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर हो रही है। और इंप्रेशन क्या दिया जा रहा है कि वो यहाँ से इलाज नहीं कराना चाहते, वो बाहर से इलाज कराना चाहते हैं। यही चीजें कुलसूम नवाज साहिबा की जब हेल्थ का इशू था तो यही चीजें PTI फैलाती थी। और मेरी बात भी सुन लीजिएगा ना, सवाल तो यहाँ पे ये है कि उन्हीं के बनाए हुए अस्पताल है, वहां पर उनका इलाज होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब इसका हल क्या होगा? अगर आप लोग इलाज के लिए नहीं जाएंगे तो फिर तो जिम्मेदारी खुद उनके ऊपर होगी ना। अब वो कह रहे हैं हमने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कमरा तैयार किया हुआ है। जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पे होगी, क्योंकि वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं पिछले 40 दिन से 40 से ज्यादा दिन से, और उनको दे देना कोई इलाज। फरूख हबीब साहब क्या कहते हैं आप? एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। जी माइजा बोलिएगा। मेरीन 1 मिनट, मैं सिर्फ ये कहना, मुझे एक बात कंप्लीट कर लेने दें। आप एक मुअज़्ज़ज़ इंसान को जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर 3 दफा रहा है उसके साथ आप मजाक कर रहे हैं, और अब वो ऑब्वियसली जो तहज़ीक अमेज रवैया पंजाब हुकूमत का है उनके साथ, और वो उसकी वजह से अगर वो ये अब कह रहे हैं कि अगर मेरा इलाज नहीं करना तो मुझे हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है, तो आई थिंक इट इज प्रीटी रीजनेबल कि वो बज़ेद दें कि मैं जेल में ही रहूं। ब्रेक लेते, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो नई वर्दी अब पंजाब पुलिस के लिए रेडी की जानी है कितनी एक इम्पॉर्टेंट है और कितना एक फ़र्क वो डालेगी, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इसका बहुत बड़ा, जो बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। PTI के इंतखाबी नारों में से एक बड़ा ही अहम जो नारा था वो ये था कि पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, पुलिस की इस्लाहात होंगी। शायद सियासी असर व रसूख ख़त्म करना इसका मकसद था, लेकिन नासिर दुरानी के जाने के साथ ही वो सियासी इस्लाहात का नारा जो है वो हमें दफन होता दिखाई दिया। जब दिखाई दिया शायद हम PTI हुकूमत को कि शायद KP तर्ज की इस्लाहात हम यहाँ पर ना ला पाएँ, तो उन्होंने सोचा कुछ मुख्तलिफ करते हैं। वो मुख्तलिफ जो हमारे सामने आया वो वर्दी की शक्ल में सामने आया कि पुलिस की वर्दी को चेंज कर दिया जाए। एक इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, शायद किस तरह का इम्पैक्ट होगा? वो लोग जो उस पुरानी वर्दी से इतने मानूस नहीं हैं, उसके साथ एक अच्छी यादें या ताल्लुक़ नहीं रखते, वो शायद इस नई वर्दी के साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ शायद एसोसिएट कर लेंगे। अभी कुछ ही अर्सा हुआ है, एक दफ़ा वर्दी की तब्दीली पे अच्छा खासा करोड़ों में खर्चा आया था, अब उसके बाद दोबारा से ये वर्दी की तब्दीली जो है सामने आ रही है। लेकिन पहले ज़रा ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
साबिक आईजी पंजाब पुलिस, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि किस किस्म का इम्पैक्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब, ये बताइएगा कि किस तरह का इम्पैक्ट, वो जो कह रहे हैं कि कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, कोई सॉफ्ट इमेज पेश करना शायद कोई मकसद है, क्या डिफरेंस आएगा इसके साथ वर्दी की तब्दीली से? मेरा ख्याल है कि इससे पुलिस के बजट पर, जो कि पहले बड़ा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और यूनिफॉर्म काफी महंगी आइटम है और बार बार जब हम यूनिफॉर्म चेंज करते हैं तो उस पे अखराजात भी बढ़ते हैं। और जो गवर्नमेंट तो सिर्फ 2 यूनिफॉर्म 1 साल की देती है, बाकी जवान और अफसर जो है वो अपने पास से यूनिफॉर्म बनवाते हैं। पहले भी ये गलत काम किया गया है, अब एक और गलत काम फिर से करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो माजरत के साथ साबिक आईजी इस्लामाबाद हैं आप, मैंने साबिक आईजी पंजाब बोल दिया था। ताहिर आलम साहब, ये जो वर्दी की तब्दीली है ये आपने पहले भी देखी थी, अभी कुछ अर्सा पहले पिछली हुकूमत में भी हुई, अब फिर ये दोबारा जो वर्दी की तब्दीली की बातें कर रहे हैं, तो क्या इससे फायदा क्या हो जाना है? पुलिस का रवैया तब्दील करने के लिए जो दूरदर्श किस्म की इस्लाहात की जरूरत थी, वो इस्लाहात तो नहीं की इस हुकूमत ने। यूनिफॉर्म की तब्दीली से कोई इस तरह रवैये तब्दील कम ही होते हैं। हम देखते हैं कि इस हुकूमत का दावा था कि हम पंजाब पुलिस में बड़े मैनीफेस किस्म की इस्लाहात लाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा की तरह की इस्लाहात लाएंगे, लेकिन उसकी तरफ कोई खास स्टेप नहीं उठाए गए। शुरू में जो दुरानी साहब को लाया गया था और कि वो इस्लाहात करें, तो वो भी चले गए, उनको भी रोकने की कोशिश नहीं की गई और ना ही कोई ऐसी भरपूर कोई कमेटी बनी है जिससे इस्लाहात जो है हमें नजर आ रही हूँ कि वाकई उन पर कोई काम हो रहा है। तो जरूरत है कि पीटीआई की हुकूमत अपना वादा निभाए और पंजाब पुलिस में भरपूर इस्लाहात करे, जिसमें इसके जो आईजीज हैं उनको, आईजी को पावरफुल किया जाए, उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, आईजी को होम सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरीज के मातहत न किया जाए, वो अपने मामलात में आज़ाद हो, उसे एक ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलात में आज़ादी हो कि वो डीपीओस को, डीएजीज को लगा सके, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में है। उसे चीफ मिनिस्टर से इजाजत न लेनी पड़े इस तरह की पोस्टिंग्स के लिए। ठीक हो गया, सही। चले फिर ये ज़रा मेंशन कर दीजिए ना, क्या वो इस्लाहात होनी चाहिए, क्या इस्लाहात की जाए असल में? जी, इसमें कुछ कानूनी इस्लाहात की ज़रूरत है और उसके बाद ज़रूरत है कि हम पुलिस की ट्रेनिंग में इस्लाहात करें, पुलिस की रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर को बेहतर बनाएं। पुलिसमैन को जब हम रिक्रूट करते हैं, अगर कुछ अर्से से शफाफ तरीका है, पुलिस में कम ही अब सफारशी लोग आते हैं, तो लेकिन पुलिस वाले का एप्टीट्यूड टेस्ट करना होगा कि क्या ये पुलिस की ड्यूटी के काबिल भी है। उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए कि ये बंदा क्या इस किस्म की ड्यूटी के अहल भी है या नहीं है। इसी तरह हमारे थानों की हालत बहुत ही खराब है। जो ऑफिसर्स हैं हमारे, वो अपने दफ्तरों पर सारा बजट जो है मेंटेनेंस का, कंस्ट्रक्शन का जो बजट है, अपने दफ्तरों और घरों पर लगा देते हैं, लेकिन जो थाने हैं वहां जाकर देखें तो उन पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ होता। वो खुद ही कोई एसएचओ लोगों की मिन्नत तरले करके थानों की रिपेयर करवा रहा होता है। तो थानों में लोगों के बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं, मुलजमों को रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। ठीक है, तो उसे बेहतर करना होगा। एक खाने पीने का मेस प्रॉपर नहीं है, यानी अगर आप किसी आर्मी यूनिट के मेस में चले जाएं, सही है, तो सही है। ताहिर आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। फारूक हबीब साहब, आप भी अभी सुन रहे थे क्या कह रहे ताहिर आलम साहब। अभी पीछे भी जब वर्दी तब्दील की गई थी 80 करोड़ से जायद की रकम खर्च हुई थी, और अभी और बहुत से वो एरियाज हैं जिनकी निशानदेही भी की उन्होंने, जिनको टारगेट करने की ज़रूरत है। उन सबको एक साइड पर रख कर वर्दी के ऊपर तवज्जो देना और इस कदर तवज्जो देना कि एक पूरी मीटिंग जो है वो सिर्फ इसके ऊपर कि रंग क्या होना चाहिए और क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इसके ऊपर करना, डू यू थिंक कि दिस इज राइट? ये सही हो रहा है? देखें,
देखें महरीन, इसके एक तनाजुर को समझने की ज़रूरत है। देखें, जो पिछली गवर्नमेंट ने, आपके इल्म में है कि जो वर्दी चेंज की थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। देखें, और ये जो वर्दी तब्दील करने का मामला है, ये मौजूदा हुकूमत का फैसला नहीं, बल्कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का अपना डिसीजन है, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट से इंडोर्स करेंगे ना। जहाँ तक रही बात, देखें गुजारिश सुन लेना मेरी, अभी आपके प्रोग्राम से पहले आईजी साहब से बात हुई, इसी हवाले से मैंने उनसे इंफॉर्मेशन भी ली है। जो मौजूदा वर्दी है या पुलिस के लोगों से जो मेरा इंटरेक्शन होता रहा, एक कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। ये इतना एक मोटा कपड़ा था कि जो गर्मियों में तो आप पहन ही नहीं सकता था, कोई पुलिस ऑफिसर गर्मी में वो ड्यूटी नहीं कर सकता था। जितने भी पुलिस के मुलाजमीन है, जो साइकोलॉजिकल बात वो बार बार हो रही है, वो सिर्फ उसके कलर की बुनियाद पे नहीं हो रही, बल्कि उसको धोने के भी इशू हैं, प्रेस करने के भी इशू हैं, और लोगों उसको पहन कर उस गर्मी को बर्दाश्त करने की भी इशूज़ हैं। जहाँ तक रहेगी बात इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो मेरी बात हुई है, जो पुलिस का यूनिफॉर्म बजट है, उसी बजट के अंदर जो है, जो ऑलरेडी एलोकेटेड और अप्रूव्ड बजट है, उसी बजट के अंदर नई वर्दी का अरेंज किया जाएगा। और जब तक ये वर्दी मौजूद है स्टॉक के अंदर, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, नई वर्दी नहीं आएगी। ये पहले और दूसरे मामले के अंदर एक फ़र्क है। जहाँ तक रहेगी पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से बात, देखें 6 माह के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस रिफॉर्म्स आ गई। 6 माह में तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी नहीं आई थी। ये 40 साल का इन लोगों का डाला हुआ गंद जो है वो एक दिन के अंदर साफ नहीं हो सकता। यकीनन जो ताहिर साहब ने बात की है, इंशाल्लाह एक पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब भी उसको देख रहे हैं, सबके सामने है। सियासी असर रसूख तो हमने इस हुकूमत में भी देखा। देखें महरीन, गुजारिश सुन लें, देखें गुजारिश सुन लें, आप पुलिस रिफॉर्म्स को किसी एक शख्स के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हुकूमत का रिजॉल्व आज भी वहां पर मौजूद है, हम आज भी उस बात पे कायम हैं, काम भी कर रहे हैं। हम आईजी को जो है वो तमाम तरह इख्तियारात भी देंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के। पुलिस को हम डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं। आज जो है वो टेलीफोनों के ऊपर लोगों को ऑर्डर्स देकर लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा जो पहले होते थे। आज आप मुझे बताएं कि पुलिस के अंदर वो कल्चर नहीं है, जाली FIR नहीं हो रही लोगों के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूं कि कुछ सतह के ऊपर बेहतरी है। बाकी जो ओवरऑल रिफॉर्म स्ट्रक्चर है वो पुलिस ऑर्डर नया आएगा, जिसके तहत आईजी एम्पावर्ड होगा, जिसके तहत फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होगी, जिसके तहत नीचे जो थानों का कल्चर है उस कल्चर को भी हमने तब्दील करना है। इसको थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन माइजा बताइएगा, आप लोगों ने जब ये वर्दी तब्दील की थी कि उसको एक डिफरेंट रंग ना दें आप। ठीक हो गया। माइजा, जब आप लोगों ने ये पुलिस की वर्दी जो है चेंज की थी, तो क्या सोच के की थी? क्या आपको लगता था कि क्यों ज़रूरत है वो खाकी रंग जो है वो उसको बदल के ये जो चेंज लाया था? और फिर आप लोगों ने तो देखे कपड़े का कोई ख्याल ही नहीं किया, इतना नुकसान हो गया, मोटा कपड़ा था, गर्मियों के लिहाज से भी कुछ होना चाहिए था ना। मेरीन, अवाम जो है वो महंगाई से परेशान है और तब्दीली सरकार अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए जो है ये अब वो यूनिफॉर्म खेल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है। लेकिन गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन ये नहीं, एक मिनट, मुझे ये जो है तरपालों बनाने, जो जिस कपड़े से तरपालें बनती हैं ना, कैंप बनते हैं, हम वर्दी चेंज कर देते हैं। और वर्दी और ये जो अभी आईजी साहब ने बात की कि इंडस्ट्री वाले की लॉट कैंसिल हुई, उन्होंने कहा पकड़ के वर्दी बढ़ाने की जरूरत है ताकि करप्शन कम हो, उस पे काम नहीं हो रहा। और जिस तरह मिसाली पुलिस बनाई थी, आई एम सॉरी टू से, मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म चेंज करके ये समझते हैं या ये खुशफहमी है, तो जो अशर नशर पुलिस का करके गए, इनको तो पुलिस इनके मुंह से पुलिस का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसके लिए जो है रिसर्च और जो है अच्छे तरीके से जो है उनकी इन चेंजेस को लाने की जरूरत है। जो ये वादे करके आए हैं वो वादे जो हैं यूनिफॉर्म चेंज करने से नहीं आएंगे। ये जो इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं, कोई फाइनल लाइन जरा दीजिएगा, कितना एक जरूरी है इस वर्दी का चेंज किया जाना और कैसा डिसीजन है ये, क्या सोच के लिया जा रहा है? मैं कर दूं, ये 2 अरब का जो है टीका लग रहा है अवाम को। अच्छा, 2 अरब का टीका। जी कामरान जी, ये 2 अरब का टीका लग रहा है आवाम को। और जी देखिए मेरीन बिजली और गैस और मेरीन असल में पुलिस वो डिपार्टमेंट है। जी बिल्कुल माइजा बिल्कुल ठीक कह रही है जी, बिल्कुल इस वक्त भी टीका लगेगा और उस वक्त भी टीका लगा था जब शहबाज शरीफ साहब ने। ये वही वाला हाल है कि मैरी एंटोनेट। ठीक है कामरान, आप मुकाबला जो है जारी नहीं रख सके, आप मुकाबले में पीछे रह गए, वक्त खत्म हो गया हमारा। माइजा आपका बहुत शुक्रिया, फरूख हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। कामरान साहब जल्दी से कह दीजिएगा, मुझे बड़ी देर से कहा जा रहा है, खत्म हो गया टाइम। जी
जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस वो डिपार्टमेंट है महरीन जिसका अपना रवैया तब्दील कर सकते हैं, ना उनकी आदात व अतवार, ना पुलिस कल्चर, ना थाना कल्चर। अगर ये बड़ा आसान है कि उसकी वर्दी जो है वो तब्दील कर दी जाए, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने भी ये काम किया, उस वक्त भी इतनी तहकीक हुई थी और आज भी हम रिफॉर्म्स लाने की बजाय उनका रवैया लाने की बजाय हम ये कर रहे हैं। दर्जी ने कर देना। कमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल पे मुलाकात होगी। मुझे महरीन सप्तान को इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।